और उन्हें एसएमएस के लिए शिफ्ट भी कर दिया गया है। ऐसी जानकारी अभी सामने आई है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो मैं भी अभी पता करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों पे प्रेशर बिल्डअप कम होना चाहिए और ये जो सारे मामले ही रुकने चाहिए। इसके लिए सरकार को और हम सबको कदम उठाने की जरूरत है। बच्चों पर प्रेशर ये भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। और कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रसूख के चलते कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मनमानी करते हैं और सरकार भी इनके आगे फेल हो रही है, चाहे वर्तमान की करें या फिर पूर्व की सरकारें करें। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बच्चों से जितनी फीस ली जा रही है उतनी सुविधाएं वहां पर नहीं है। वो सब सुविधाएं देना कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अब तो कई तो हजारों करोड़ों पर चले गए हैं, तो उतनी सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी। और उसके लिए सरकार को सख्त होने की जरूरत है कि वो सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो, जिससे बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर भी नहीं हो। और अलग से कुछ व्यवस्था ऐसी इंस्टीट्यूट को करनी चाहिए साथ में, जिससे ये मेंटली प्रेशर भी नहीं हो और वहां सारी सुविधाएं उनको नजर आए बच्चों को। बिल्कुल, एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने जब बच्चों से बात की तो बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक क्लास में जितने बच्चे होने चाहिए उससे अधिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये अभी का मसला नहीं है, ऐसे पुराने भी केसेस सामने आ चुके हैं। इस पर क्यों नहीं सरकार ध्यान दे पाती है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है। आप इस बात को जानते हैं कि ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अब इनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है कि एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो आप बताइए बैग भी देते हैं, यूनिफॉर्म डेवलप कर दी जैसे स्कूल कॉलेज की करते हैं, छतरियां तक उसकी देते हैं। बच्चों को प्रेशर किया जाता है कि आपको ये हमारी छतरी लेकर ही चलना है। बताओ आप, ऐसा तो स्कूलों तक में नहीं है जो यहाँ तक कोचिंग वाले पहुंच गए। तो उनका टारगेट तो पैसे कमाना है। अब उसमें वो शो ये करते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बच्चे मैं जानता हूँ, तो उनके फोटो छापते हैं, पता चला है कि बच्चा वहां जाता ही नहीं हो, तो सिर्फ फोटो छापने के पैसे मिल रहे हैं। तो भाई ये यहाँ पर टॉप। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इस घटना की तस्दीक करेंगे और उसके बाद आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे संवाददाता मौके पर लवली मौजूद है, उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं। लवली, एक बार फिर से एम्बुलेंस आई थी, ऐसा हमने तस्वीरों में देखा था जो आप हमें इस वक्त भेज रहे हैं लाइव। हाँ देखिए, बिल्कुल मैंने आपको तस्वीरों में जो एम्बुलेंस दिखाई थी वही एम्बुलेंस है जो जो छात्र जिसका नाम बताया गया था राहुल, जिसे एडमिट कराया गया, उसे यहाँ से सीके बिरला अस्पताल, जो कि यहाँ के नज़दीक में एक अस्पताल है सीके बिरला अस्पताल, वहाँ पर रेफर किया गया है। और न्यूरो का केस जो है वो बताया गया है कि जो पॉइजनिंग है वो एक लेवल बड़ा था। और देखिए दूसरे बच्चे को भी एडमिट जो है वो यहाँ से किया जा रहा है और गंभीर है। और हम बार बार यही अपील कर रहे हैं तमाम लोगों से कि जो बच्चे हैं वो शासन प्रशासन की मदद करें और इन बच्चों की दीर्घायु की कामना हम करेंगे, स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी और इन बच्चों को जो है वो स्वस्थ वातावरण में एक बेहतर इलाज जो है वो मिल सके। तमाम जो उत्कर्ष के मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी जुटे हुए हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो भी जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को शिफ्ट कराया जा सके, कि जो बच्चे हैं उन्हें शिफ्ट किया जाए अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए और जो इनका बेहतर इलाज है वो हो सके। ये पूरी कोशिश है शासन प्रशासन की और तमाम लोगों की कि बच्चों को जो है एक वातावरण जो है वो दिया जा सके ताकि इलाज जो है वो हो सके और इलाज जो है वो हो सके। और ये एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल पहुंच रही है और तमाम जो सीके बिरला अस्पताल है वहाँ पर रेफर किया जा रहा है इस एम्बुलेंस को, जहाँ पर ये दूसरा जो छात्र है उसका इलाज जो है वो होगा और जो दूसरा छात्र है उसे यहाँ पर जो है वो भेजा गया है और इलाज का जो दौर है वो लगातार जो है वो यहाँ पर जो है वो जारी है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार महेश नगर थाना इंचार्ज महोदय यहाँ पहुँची हैं, कविता शर्मा जी, आपने मौके का जायजा भी लिया। मैडम आप पहुँचे थे मौके पर, आपने मौके का जायजा भी लिया, क्या सूचना मिली मैम? इतना हलचल का माहौल क्यों बन गया ऐसा? क्या ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन? मामला ही नहीं है। नहीं, क्या मसला क्या था मैम, क्या जानकारी मिली? साहब बताएंगे। सर आप बताइए जिस तरह एक इनिशियल आपको दीजिए ना। ऐसा कोई अभी देखो हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए हो। हाँ, वो किचन जो वेस्ट है, मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगा है, मिर्च का तड़का लगा है, उसकी गैस को खींच लिया नीचे और गटर की भी वहाँ स्मेल आ रही थी, उसकी वजह से ये बच्चे फेंट हो गए।
उसके बाद तुरंत यहाँ हॉस्पिटल ले आए थे। सर बच्चे कितने टोटल 9 बच्चे हैं शायद। 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। एक कुक है जी टोटल मतलब 10 है ना? 10 जी जी। 10 लोग। तो मैं अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से दो चले बच्चों को गए। एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों ना, में, फूड पॉइजनिंग, नो न्यूरो नो केस। नो 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 देखिए अभी तक की ऐसा अभी तक राय नहीं दी और है। सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है उस टाइप की फेंटिंग। सर एक बड़ी जिम्मेदारी जयपुर की पुलिस की भी बनती है। आप लोग उनके परिजनों को किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे कि जयपुर पुलिस यहाँ मौजूद है, उनके बच्चों के इलाज के लिए गार्जियन के तौर पर आप लोग यहाँ मौजूद है, खड़े हुए हैं आप लोग यहाँ? जब तुरंत घटना की सूचना मिली थी मैं खुद मौके पर आया था, उससे पहले ही बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया था। हमारा जाब्ता भी हॉस्पिटल आ गया था उन बच्चों की स्थिति का जायजा लेने के लिए, और जो भी जिनके भी पेरेंट्स की सूचना है उनको सूचना भी दी गई है। नहीं दी गई तो हम सूचना दे देंगे। सब सुरक्षित हैं ये माना जा सके? बिल्कुल सब सुरक्षित। बाकी एक बच्चा है अभी, उसको यहाँ शिफ्ट किया गया सीके बिरला। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि एक बार ये सब सेफ है, लेकिन इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे क्योंकि कोई पेट दर्द और ऐसी समस्या बता रहा है। तो देखिए पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जो इलाके के जो एसीपी है योगेश, वो बता रहे हैं नई जानकारी जो है वो सामने आई है। 10 बच्चों की जानकारी जो है वो आई है, लेकिन न्यूज़ 18 अपडेट करेगा। हम कोशिश करेंगे, हमारे जो आउटपुट के साथी हैं, पीसीआर के साथी हैं, चिकित्सक की जो चिकित्सक हैं इस अस्पताल के, उनका जो वर्जन, उनकी जो बाइट जो न्यूज़ 18 पर थी वो बताई जाए दर्शकों को कि वो हालात किस तरीके। क्योंकि देखिए अंदर और बाहर दोनों जगह कम्युनिकेशन में एक बड़ा गैप जो है वो नज़र आ रहा है, और ये कहा जा सकता है, लेकिन हम इस गैप के पर भी नहीं जाना चाहते क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहें। कोशिश यही है कि बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित जो है वो माहौल मिले, उन्हें बेहतर इलाज जो है वो मिल सके। क्योंकि जयपुर शहर की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बच्चे अलग अलग गांव ढाणी से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, और जयपुर शहर इनकी मेज़बानी करता है, इनको आतिथ्य देता है, और इन बच्चों के साथ में ये बच्चे फीस देते हैं, उसके बाद में इन्हें सर्विसेज देने का काम जो है वो शहर के लोग भी करते हैं और कोचिंग संस्थान भी करते हैं। कोचिंग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के लोग भी मौजूद हैं, छात्र नेता भी यहाँ पर पहुँचे, तमाम लोग पहुँचे। यही जद्दोजहद की जा रही है कि बच्चों का इलाज जो है वो बेहतर हो सके। पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि वो यहाँ पर मौजूद है। जो इलाके के एसीपी हैं योगेश, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले को लेकर के अगर कोई रिपोर्ट मिलेगी तो रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो पुलिस का बयान होता है, पुलिस जो है वो कार्रवाई की बात भी यहाँ पर कह रही है। महेश नगर का थाना इलाका है ये जयपुर शहर का, जहाँ पर ये जो गोपालपुरा पर स्थित जो कोचिंग है उत्कर्ष कोचिंग, उसके कमरा नंबर 201 की ये घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें ये 7 बच्चियाँ जो थी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। अब बताया जा रहा है कि वहीं पर ऊपर एक किचन भी मौजूद है जहाँ पर छौंका बताया जा रहा है मिर्ची का। लेकिन डॉक्टर ने जो बयान दिया है, डॉक्टर का बयान ये बताने के लिए काफ़ी है क्योंकि डॉक्टर अंदर उपचार कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ ही जो है जांच पड़ताल करने के साथ साथ ही जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर शांति बनी रहे, और पुलिस जो है वो पूरी कोशिश यही पर की जा रही है कि यहाँ पर एक शांति का माहौल जो है वो कायम करने की जो कोशिश है वो ही की जा रही है। इलाज जारी है बच्चों का। 2 बच्चों को सीके बिरला में भेजा गया है, और बच्चों का इलाज जो है वो सीके बिरला में जो है वो इलाज जो है वो किया जा रहा है। ठीक है लवली, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे संवाददाता लवली ने जब चिकित्सकों से बात की थी तो उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो भी जरा एक बार आप सुनिए। तो देखिए हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के 2 बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहां मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग, मोस्ट लाइकली अननोन पॉइजनिंग है। क्या पानी से गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे। 7 बच्चे मैंने 7 बच्चे देखे। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो आईसीयू में शिफ्ट, बाकी सुरक्षित है। ठीक है लवली, क्या किस चीज की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए एक छात्र को पुलिस ने, जो एक युवक यहाँ पर मौजूद था जो कि वो पूरी तरीके से शराब के नशे में बताया जा रहा था, उससे पुलिस ने यहाँ से हटाया है, और जो यहाँ पर हुड़दंग मचाने वाले जो छात्र हैं उनको पुलिस यहाँ से खदेड़ रही है ताकि अस्पताल का माहौल जो है वो सुरक्षित रहे। 5 मिनट रुको, आप निकल जाएगा ना, पीछे रखना गाड़ी आगे में। तो देखिए यहाँ पर हलचल का माहौल जो है, हड़बड़ का माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और
पूरी तरीके से कोशिश यही है कि शांति बनी रहे। पुलिस खदेड़ रही है लोगों को, जो लोग झगड़ा और फसाद करने की स्थिति में आ रहे हैं उन्हें जो पुलिस है वो यहाँ पर उन्हें यहाँ से खदेड़ रही है और एक माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं छात्र नेता कि उनकी राजनीति भी चमकाई जा सके। लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और पुलिस जो है वो जो हुड़दंग मचाने वाले छात्र हैं उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से खदेड़ रही है। ये न्यूज़ 18 पर सबसे पहले लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं। लेकिन अभी भी देखिए, ना जयपुर के कलेक्टर मौके पर हैं, ना जयपुर के एसडीएम मौके पर हैं, कोई भी जिम्मेदार जयपुर में मौके पर नहीं है। शायद वो सरकार की सालगिरह में आज व्यस्त रहे होंगे, उसकी थकान उतार रहे होंगे और जयपुर के कलेक्टर की पहली जिम्मेदारी बनती है कि जयपुर में आने वाले इन बच्चों के गार्जियन हैं, वो जयपुर के जो एडीएम हैं, जयपुर के जो एसडीएम हैं इलाके के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मौके पर पहुंचें, जांच पड़ताल करें, बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि बच्चों की स्थिति कैसी है, क्या है, बच्चों को क्या इलाज दिया गया है, क्या बच्चों को इलाज में किसी तरह की कोई मदद की जरूरत है। ये तमाम जिम्मेदारियां प्रशासन की बनती है, लेकिन केवल पुलिस को आगे कर दिया गया पूरे मामले में। पुलिस शांति व्यवस्था भी बनाने की कोशिश कर रही है, बच्चों को अस्पताल भी लाई है और अभी जांच पड़ताल का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है। पुलिस के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं छात्र नेताओं से, छात्रों से कि यहाँ पर जो है रोड को ब्लॉक नहीं किया जाए, सड़क को खाली रखा जाए और इनिशियल स्थिति में जो है शांति बनाए रखने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन देखिए, जिम्मेदार जो जयपुर के कलेक्टर हैं, वो एक गार्जियन है जयपुर शहर के, वो भी मौके पर नहीं है, जो एसडीएम है वो मौके पर नहीं है, जो एडीएम है वो मौके पर नहीं है। एक जिम्मेदारी बनती है, पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश है, लेकिन जो शासन है, जो एसडीएम है, तमाम लोग उन्हें आकर के यहाँ जानना चाहिए कि क्या बच्चों को इलाज की कोई जरूरत है, किस तरह के हालात है, क्या बच्चों को किसी तरह के कोई इलाज की ज़रूरत है या बच्चों को जो है वो किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। ये तमाम चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। लेकिन अभी फिलहाल जयपुर के कलेक्टर, जयपुर के एडीएम, एसडीएम कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। आप देखिए, हम जयपुर के कलेक्टर, जयपुर के प्रशासन से अपील करेंगे कि देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो छात्र हैं उनको भी समझाया जा रहा है। युवा जोश है, नया खून है, तो देखिए गर्मी होती है, मानते हैं इस बात को कि युवा एनर्जेटिक होता है, लेकिन हम तो इन युवाओं से भी अपील करेंगे कि अस्पताल है, यहाँ पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, शांति का माहौल रहना चाहिए और शासन प्रशासन के लोग जागें और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और इस मामले के अंदर जो बेहतर इलाज बच्चों को दिया जा सकता है वो दिया जाए, इलाज के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना रहे। इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करना चाहिए, बच्चों के परिजनों को भी और तमाम लोगों को, कि बच्चों को बेहतर इलाज दिया जा रहा। हालांकि जो डॉक्टर्स है, बिल्कुल लवली, आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर अंदर भर्ती हैं, जिन्हें लाया गया था, उनके परिजन भी यहाँ पर आए हैं, किसी से बातचीत हो पाई, समझ पाए आप, किसी को जान पाए? देखिए, बिल्कुल मैं अभी उनके परिजन जो है वो नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ी अभी तक नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि करीब लोगों को मैसेज दे दिया गया। इलाके के जो एसीपी हैं जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने मैसेज दिया है परिवार के लोगों को और जिनको नहीं दिया उनको भी मैसेज देने का काम करेंगे। लेकिन पुलिस एक गार्जियन के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, अस्पताल के लोग मौजूद हैं और न्यूज़ 18 भी भरोसा दिलाता है कि हम पल की अपडेट जो है वो चिकित्सकों से लगातार, उनके जो सोर्सेज है हमारे अंदर मौजूद, उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं उनका इलाज बेहतर हो सके। और अभी तक जो स्थिति है वो सुरक्षित बताई जा रही है और लगातार यही। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, ये जो सिचुएशन सामने आई है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे बेहोश हो गए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आपने कोई अपडेट लिया इस पूरे मामले पर? क्योंकि वहां पर अभी कोई कलेक्टर नहीं पहुंचे, सिर्फ पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। ऐसा है कि इसमें दो चीजें हैं, कलेक्टर के उसमें रिव्यू में आता है और दूसरा इसका पुलिस का केस होता है, क्योंकि किस लापरवाही से बच्चों को गैस का पॉइजनिंग हुआ है। जहां तक मेरा विभाग है, मैं मालूम करूंगा कि सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर कितने बच्चे भर्ती हुए हैं, उसका मैं आकलन निकालूंगा और डॉक्टर से पूछूंगा कि किस गैस की वजह से क्या इनके डैमेजेस हुए हैं। 1 घंटे से अधिक का समय हो गया सर, आपने अभी तक पूछा भी नहीं है कि मसला क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं मेरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं टीवी या मैं कोई फ्लैश न्यूज मेरे नहीं आ रही है। आदमी दिन भर क्या वो न्यूज थोड़ी ना सुनता रहेगा। मुझे आप लोगों ने बोला, अभी मालूम पड़ा है ना मेरे को।
हम टेलीविजन पूरे दिन थोड़ी ना देखते रहते, काम भी तो करते हैं ना हम। तो इसका जब मैं हॉस्पिटल में, अब आपने बताया मैं मालूम करूंगा, आप कह रहे हो आपको मालूम नहीं है, कैसे मालूम होगा कि मैं टीवी लगाए रखता हूँ दिन भर मेरे साथ। लेकिन मेयर से अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने कोई कमेटी का गठन किया है, लेकिन अभी तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है। और वहां पर जिस तरीके की स्थिति सामने, सौम्या गुर्जर, सौम्या बात हुई, मेयर से हमारी बात हुई थी। हाँ, तो अब वो मेयर से आपने बात करी, अब वो आपने वो जो आपने उनसे प्रश्न पूछा उसका उन्होंने जरूर जवाब दिया होगा आपको। उन्होंने हमसे कहा कि हमने एक कमेटी का गठन किया है और उनसे बात हुई भी आधे घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, उनकी तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर अभी सिर्फ पुलिस पहुंची है। सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है? नहीं, देखिए, मेरा चिकित्सा विभाग है, मेरा डोमेन नहीं है, कि मेयर का डोमेन मेरा नहीं है, पुलिस का मेरा डोमेन नहीं है। चिकित्सा में जरूर पूछ लूंगा कि ये क्या गैस से इनको, अगर हमारे अस्पताल में भर्ती है तो किस गैस से, किस वजह से इनके बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है, क्या है, ये मैं मालूम जरूर करा सकता हूँ। अभी मैं मालूम करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आपसे अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राइट। तो सुना आपने गजेंद्र सिंह, जो इस वक्त चिकित्सा मंत्री हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो इस घटना के बारे में तस्दीक करेंगे और उसके बाद ये जानकारी दे पाएंगे कि आखिर किस वजह से जो छात्र हैं उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लवली हमारे संवाददाता मौके पर इस वक्त लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लवली, देखिए, चिकित्सा मंत्री की बात शायद आपने भी सुनी होगी, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अभी जो है घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है। शायद अभी तक सरकार तक या फिर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन तक इस मसले में कोई बात नहीं पहुंच पाई है, ये उनकी बातों से सामने आया है। देखिए, बिल्कुल चिकित्सा मंत्री का बयान वाजिब भी है, क्योंकि अस्पताल निजी अस्पताल है जहां पर ये इलाज इस वक्त चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचने चाहिए थे, जिनकी उम्मीद लगाई जा सकती है, जिनसे शासन प्रशासन के लोग जो हैं, जो एसडीएम हैं, एडीएम हैं, कलेक्टर हैं, वो मौके पर नहीं आए हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्हीं वही देते हैं ऊपर अपने सरकार के नुमाइंदों को, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अभी तक देने वाले लोग नहीं आए। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार सरकार तक ये सूचना पहुँचा रहा है कि बच्चे कौन थे और कितने थे और किस तरीके से बच्चों के साथ क्या जो है वो घटनाक्रम सामने आया। पुलिस के तमाम लोग मौके पर पहुंचे। उससे पहले बच्चों को अस्पताल जो नज़दीक में था, एक सोमानी अस्पताल है और एक अस्पताल और बताया जा रहा है जो निजी अस्पताल है, दोनों तीनों जो नज़दीक में स्थित है, वहाँ पर एडमिट कराया गया है। बच्चों के अंदर जो इनिशियल लेवल पे फूड पॉइजनिंग से जुड़ा पॉइजनिंग जो है वो बॉडी के अंदर पाया गया है। डॉक्टर्स की जो प्रारंभिक जो जांच है, डॉक्टर सुधींद्र शर्मा जो कि इस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जिनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया, और 2 बच्चे जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिन्हें आईसीयू की ज़रूरत थी और बेहतर इलाज की ज़रूरत थी, उन्हें जो है वो सीके बिरला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और बाकी बच्चों का जो इलाज है वो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। और यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल बन गया, क्योंकि देखिए, कोचिंग है, स्टूडेंट है, नया जोश है, कोचिंग की अव्यवस्थाओं को लेकर के बच्चे खफा हैं। तमाम कोचिंग संस्थानों पर आरोप है कि जितने भी कोचिंग हैं उनकी अव्यवस्थाएं जो है वो कुछ दिन तो नज़र आती है, लेकिन 2-3 दिन बाद वो मीडिया से खबरें ही गायब हो जाती है। इस तरह की शिकायतें भी यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है इनिशियल लेवल पे, बच्चे सुरक्षित है पूरी तरीके से और बच्चों का जो इलाज है वो लगातार जो है वो किया जा रहा है। 2 बच्चों को सीके बिरला में एडमिट कराया गया है, बाकी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो पुलिस ने नई जानकारी दी, जो इलाके के एसीपी हैं उन्होंने जो नई जानकारी दी, उसके मुताबिक वहाँ पर एक किचन मौजूद है। किचन में बताया जा रहा है कि कोई खाना बन रहा था, मिर्ची का छौंक था, लेकिन किचन के मिर्ची के छौंक से फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाएगा, ये जांच का विषय है। ये एक रहस्यमयी घटना हो चुकी कि वो ये जांच का विषय है कि पड़ताल की जाए कि आखिरकार पूरा मसला क्या था, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बारीकी से होना जरूरी है ताकि पता लग सके कि आखिरकार घटनाक्रम क्या था। क्योंकि बच्चे तो और भी मौजूद थे और किसी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। क्लास के अंदर बहुत बड़ा क्लासरूम ये बना हुआ है, कमरा नंबर 201 की तस्वीरें जो हमने दर्शकों को दिखाई ग्राउंड जीरो से, बहुत बड़ा क्लासरूम है। लेकिन वहाँ की एक बेंच जहाँ पर वो पेन मौजूद था, जहाँ पर वो बैग मौजूद था जो हमने दिखाया, जहाँ पर एक हड़बड़ हलचल का माहौल जो था वो नज़र आया। जो शिक्षक थे उनकी वाटर बॉटल्स भी वहीं पर पड़ी थी, उनके ग्लासेस भी वहीं पर पड़े थे, और पूरा तरीके से जो है वो ये कहा जा सकता है कि गहमा गहमी का माहौल जो था वो वहाँ पर देखने को मिला। और फिलहाल जो है वो उपचार के लिए दुआ प्रार्थना का दौर जो है वो हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चिकित्सक भी बेहतर इलाज की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन अस्पताल के अंदर से कोई अपडेट मिल पाया लवली आपको? उपचार की जरूरत हो तो
कि जो बच्चे यहाँ देखिए, पर अभी एडमिट हैं इस उनकी तरीके की हालत गहमा कैसी गहमी है? का माहौल है, अंदर जाने पर तो ठीक है। देखिए अभी उनकी हालत सुधार है। जिन बच्चियों से हमने बात की थी उन बच्चियों की बातचीत भी आप अपने दर्शकों को दोबारा सुना सकते हैं। बाकी जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित बताई जा रही हैं अंदर, और जो बच्चे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी बाहर भीड़ है, कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए यहाँ पर ये बंद कर दिया रास्ता। और पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया अस्पताल, ताकि यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी का माहौल, ये पुलिस, ये दरवाज़ा आप देख लीजिए, यहाँ पर इस वक्त जो है वो पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो मौजूद हैं और बेहतर इलाज देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बनाना चाहिए हाँ, जिससे कि सर जो एक छात्र हैं उत्कर्ष के ही, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कोचिंग की क्लास के छात्र हैं, बता रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, सुनाते हैं हम आपको। बोलिए आप क्या कहना चाह सर, रहे हैं? ये गवर्नमेंट को, ये जो भजनलाल सरकार, इसको एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए सभी कोचिंग संस्थाओं को इक्वली, कि जो भी ऐसी घटनाएं हो वो सब उस कोचिंग की जिम्मेदारी और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सर कि अगर कोई भी ऐसी घटना है, ये कोचिंग वाले जिम्मेदार हैं। हम सर अपने इतनी दूर से यहाँ आते पढ़ने के लिए, अपनी जान माल की सुरक्षा सर कोचिंग वालों की होनी चाहिए सर। ये कोचिंग की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी लवली, कोशिश है क्या कि ये आपके साथ मौजूद हैं? इनसे पूछिए क्या ये भी उसी क्लास में मौजूद थे क्या जहाँ पर ये बच्चे बेहोश हुए? आप बताइए, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ के इंतजामों से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? सर इंतजाम तो ठीक है, कोचिंग में जो उन्होंने कर रखे हैं अच्छे हैं, लेकिन कैसे सर, हैं? आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं? मैं उत्कर्ष का ही हूँ सर। उत्कर्ष के छात्र हैं, वहाँ के इंतजाम कैसे हैं?